नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहा जाता है। और मात्र कहा ही नहीं जाता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व इस देवभूमि का है। केदारनाथ में मंदिरों को मजाक बनाकर रखा, मंदिरों का अपमान किया। केदारनाथ त्रासदी ने एक त्रासदी ने लोगों के मन में डर के साथ साथ एक गहरा सबक और गहरी सीख भी पैदा की। लेकिन क्या हिमाचल के लोग अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं इस आपदा को? नहीं, अगर कर रहे हैं तो संभल जाइए। आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जो आप लोगों ने किया है वो भुगतना ही पड़ेगा, और ठीक ऐसा ही हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो बहुत सारे देवी देवता हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। सिद्धपीठों की स्थापना कैसे होती है सरकार को तनिक पता है, और हाँ, यदि अगर पता होता तो शायद इन सिद्धपीठों का मजाक नहीं बनाया जाता है। जिन सिद्धपीठों में भगवान महादेव स्वयं शिव निवास करते हैं, माता पार्वती निवास करती है, वहां पर उनके दर्शन के लिए आज पैसा लिया जा रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। वाकई में नहीं है यार। सरकार ने अपनी तुच्छ राजनीति के लिए बिल्कुल सारी हदें लांघ दी है, सारी हदें पार कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कई देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ पर देवभूमि इसे कहा जाता है। और आज भी पुरानी संस्कृति को यहाँ पर सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन सरकार को तो पैसा चाहिए, आय बढ़ाने के साधन चाहिए। तो क्या मंदिर साधन बन रहे हैं सरकार के लिए, और लोग सिर्फ मौन है और मौन रहते रहते ये सारा नज़ारा देख रहे हैं। लेकिन ये उचित नहीं है। आने वाले समय में मंदिरों से भी इन सिद्ध पीठों का जिनका मजाक बनाया जा रहा है, जिनके दर्शन के लिए पैसा ले रही है सरकार, उस सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। अब आपको ये भी बता दें कि इस तरह की तुच्छ हरकतें करते हैं, क्या वाकई में सरकार को शर्म नहीं आती है? क्या इन नेताओं को शर्म नहीं आती है कि मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों से पैसा लिया जाए? हद है। अब हम बात करेंगे देवभूमि। कहते हैं इसको देवभूमि, बहुत सलीके से कहते हैं, और बहुत गर्व भी महसूस होता है जब हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन आज कुछ लोगों ने चंद राजनीति को एक ऐसा, इस राजनीति के खेला में सभी लोगों को ऐसे फंसा दिया है, इस भंवर में ऐसे फंसा दिया है कि लोग बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। 1100 रुपए शुल्क ले रहे हैं। वाह रे सरकार वाह। 11 रुपए मंदिरों में दर्शन के लिए शुल्क लिया जा रहा है। और बात कर रहे हैं मां चिंतपूर्णी मंदिर की, इस शक्तिपीठ की, जिसके लिए अगर आपको दर्शन करने होंगे तो आपको पहले 1100 रुपए का जो शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है वो आपको देना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और भी भुनाया जाएगा, और कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष तो कहेगा, और पक्ष विपक्ष के बीच की ही राजनीति आई है। लोगों के बीच की राजनीति नामो निशान मिट गया है। तो अब तो भैया मंदिरों में यदि आप लोग जाते हैं तो पहले आपको तो पैसा देना पड़ेगा। देखिए, ये सरकार का फरमान है और जारी हो गया, और आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि बोलने वालों में से तो आप है नहीं। तो देखिए भैया, कैसा घोर कलयुग आ गया है कि भगवान के दर्शन के लिए रुपया लगेगा, रुपया। ये नौबत आ गई है आज के, और ये ही कलयुग है, यही कलयुग है। मानव बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो। आय का साधन चाहिए, कोई और साधन अपनाइए ना। मंदिरों के ही आप साधन बना रहे हैं। वाह रे सरकार वाह।